ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें दिखती नहीं आंखों से वो होती नहीं है। आंखों की तो रेंज जो है वो लिमिटेड है। यदि आप सूक्ष्म चीज़ें भी देखोगे तो वो भी आंखों से दिखती नहीं है। अब व्यक्ति धर्म करता है तो धर्म जो है उसका आंखों से नहीं दिखता। धर्म करने के बाद उसको जो पुण्य और पाप बनेगा, धर्म करते करते कभी अधर्म हो जाता है या तो अधर्म करने से पाप बन जाता है, तो उसका नाम ही अदृष्ट रखा गया है। अदृष्ट मतलब जो दृष्टिगोचर ना हो। दृष्ट मतलब इन आंखों से दिखता नहीं हो, लेकिन वो होता है। कोई दान सेवा, अच्छा दान की एक प्रक्रिया, लोग एक बड़ा विडंबना है, एक ऐसी लोगों को भ्रांति हो गई है कि लोग सोचते हैं कि जैसे किसी जरूरतमंद को हम दान दे देंगे, वो ऐसा, वो एक प्रकार है दान का कि किसी जरूरतमंद को दे देंगे। लेकिन दूसरा जो है, गीता के वचन से आप देखो कि देश काल और पात्रता देख के दान करते हैं तो उसका फिर पुण्य आपको सटीक मिलता है। पात्रता, क्या वो दान लेने के योग्य व्यक्ति है? क्या आपसे जो वो दान प्राप्त कर रहा है वो उसको किसी धार्मिक कार्य में, समाज हित में, लोक हित में, आपके इहलोक और परलोक के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान इत्यादि में, निष्काम कर्म में लगाने में सक्षम है? या आपसे कोई चीज़ का दान चला गया, आपने किसी पीड़ित को, दुखी को, उसके दुख को देख के दान दे दिया, तो वो भी लाभ तो आपको देगा, तत्काल लाभ भी देगा। जैसे कोई पीड़ित व्यक्ति है, उसको कष्ट हो रहा है, हम दान दे देते हैं और हमारे मन को ठंडक पड़ जाती है कि चलो अच्छा हुआ। लेकिन इससे भी बड़ा दान होता है जो चीज़ें लंबी टिकाऊ जैसे होती हैं। मंदिर है, देवालय है, आश्रम है, इनका जो दिया हुआ दान होता है वो लंबा होता है, टिकाऊ होता है। क्योंकि मंदिर या आश्रम जो बनेगा तो उस स्थान पर लोग भजन करेंगे, लोग भजन करेंगे तो उसका पुण्य आपको इस पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में भी। अभी देखो, हम लोग जिन मंदिरों में, आश्रमों में जाते हैं वो हमने नहीं बनाए। हम जाते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा आते हैं, शिव जी को प्रणाम कराते हैं, ऐसा जो भी हम मंदिरों में, वो हमने नहीं बनाई, वो किन्हीं अन्य लोगों ने बनाई। तो जिन लोगों ने उनको बनाया होगा वो पुण्य उनके साथ सदैव रहेगा कि हमने, उन लोगों ने एक देवालय बनवाया, भगवान शिव जी के शिवलिंग की स्थापना कराई और हनुमान जी को मूर्ति प्रतिष्ठा की, प्राण प्रतिष्ठा की, या एक ऐसा स्थान बनवाया जहाँ पंचदेव उपासना हो रही है। तो जिन लोगों ने उसमें सहयोग दिया उस समय, उन लोगों को सदैव ही उसका पुण्य जाता रहेगा। पूजा आप करेंगे, उसका एकांश फल उनको भी मिलेगा। तो ये एक दान की उच्चतम प्रक्रिया है कि जो हम दान करते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी अब चलते रहते हैं। 100 साल पुराने मंदिर भी हैं, 60-70 साल पुराने मंदिर तो आप लोग देखते ही हैं, 100 साल पुराने मंदिर भी देखते हैं, 200 साल, 400, 500, अब तो हजारों साल पुराने मंदिर भी मिल जाते हैं। वो एक इसी तरह ये जो दान होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। अब कुतार्किक आदमी ये कहेगा कि हमने दान किया, हमें दिखता तो है नहीं उसका फल या कुछ, तो फल उसका कई बार तत्काल भी दिख जाता है, कई बार उसका फल जो है थोड़ा लेट भी दिखता है। अब आप यदि यही सोचते रहे कि मैं दान किया, किसी ने दान किया, मैं कहाँ देख रहा हूँ, वो कहाँ है, कैसे है, तो अगर इस हिसाब से सोचोगे तो फिर कोई पेड़ ही नहीं लगाएगा। वो जिन पेड़ों की हम हवा खा रहे हैं, जिन पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, वो पेड़ हमारे पूर्वजों ने लगाए हैं। पूर्वजों का मतलब हमारे बड़ों ने लगाए हैं, हमसे पहले वालों ने लगाए हैं, तो हमसे पूर्व की जो जनरेशन थी उसने लगाए हैं, जो 50 साल पहले थे या 20 साल 30 साल पहले थे, उन पेड़ों को उन्होंने लगाया, तभी हम उनकी ऑक्सीजन ले रहे हैं। ये समाज हमेशा तब सुचारू रूप से चलता है जब इसमें कुछ तपस्वी लोग होते हैं, निष्काम प्रेमी लोग होते हैं, निष्काम कर्मी लोग होते हैं, जो निष्काम कर्म योगी जो लोग होते हैं,
तभी ये आज तक समाज सुचारू रूप से चल रहा है। निष्काम कर्मयोगी को एक धुन होती है कि मुझे ये अच्छा काम करना है, मुझे इससे मतलब नहीं है इसका फल क्या है। मेरे मन को ठंडक पड़ गई, मेरे हृदय को ऐसी शांति मिल गई कि मैंने ये कार्य जो किया है, ये कार्य मैंने अच्छा किया है। ये अब वो कार्य तो उसका परलोक तो सिधारेगा ही, लेकिन उस समय भी उसके मन को ठंडक पड़ जाती है। आंखों से देखना चाहो तो ऐसे पुण्य पाप कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि मिट्टी का ढेला, एक सोने का पुण्य करोगे तो सोने का ढेला दिखना शुरू हो जाएगा, पाप करोगे तो मिट्टी का ढेला दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। पुण्य और पाप जो है वो अदृष्ट होते हैं, चर्म चक्षु से नहीं दिखते हैं, लेकिन होते हैं। जैसे कोई बड़ा सियाना आदमी हमें कहता हो कि बेटे जा तू 5 किलोमीटर चलने के बाद तुझे वहाँ एक पीपल का पेड़ मिलेगा और पीपल के पेड़ के नीचे एक मंदिर मिलेगा। अब वो व्यक्ति हर 1 किलोमीटर पे ये संशय करता रहे कि अरे पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। ये एक विषय है, वो पूरा 5 किलोमीटर का जो सफ़र है शायद तय भी न कर पाए। लेकिन यदि वही व्यक्ति जो है एक बड़े पर विश्वास कर ले कि ये हमारे बड़े हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, अवश्य 5 किलोमीटर पे मुझे एक पीपल का पेड़ मिलेगा और वहाँ मंदिर मिलेगा, तो इससे उसकी यात्रा भी सुगम हो जाएगी और उसके साथ साथ जो है उसका मन का जो संताप है वो बार बार वो उससे बच जाएगा। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोग जैसी तैसी जगह भी श्रद्धा करके, मतलब कहीं भी किसी भी जगह पे श्रद्धा करके भी उसका फल पा लेते हैं। और यदि कोई आपको आपके इष्ट की तरफ, आपके ईश्वर की तरफ, ये सब लोग तो जानते हैं हम सब कि हम सनातनी हैं। सनातनी मतलब जो पुरातन से पुरातन, सनातन जो सबसे पुराना जो धर्म है, सबसे पुरानी जो पद्धति है, सबसे पुराना जो जीने का तरीका है, सबसे पुराना जो हमारा वंदना, उपासना इत्यादि करने का तरीका है, वो सब हमारे पास है। हम उसी परंपरा में पैदा हुए हैं। हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे परदादा, उसके भी बड़े, उसके भी बड़े, उसके बड़े, उस परंपरा से हम भजन करते आ रहे हैं, उस परंपरा से हम चलते आ रहे हैं। वो परंपरा आज भी पूरी तरह से सत्य है और अब से 1000 साल बाद देखोगे तो भी वो परंपरा सत्य ही रहेगी। तो ये हमारे विश्वास की ही एक सोचो कि फल है कि हम अभी भी जो है सुचारू रूप से उसमें चल रहे हैं। और रही बात कोई भी धर्म कर्म का कार्य करने की, उसके ना दिखने की, तो उसका सिद्धांत तो आप उन लोगों से पूछिए जो लोगों ने कभी ये सोचा ही नहीं कि क्या मुझे इस चीज़ का फल मिलेगा। नहीं, तरुवर सरोवर संत जन चौथा बरसे में है और परमारथ के कारणे धरा इन्होंने दे है। ये एक दोहा है। तो पहले सूफी संत जो बीच में एक मध्यकाल में आए, कबीर, रहीम इत्यादि, वो सब कह गए तरुवर सरोवर संत जन चौथा बरसे में है और परमारथ के कारणे धरा इन्होंने। अब कभी तरुवर जो होंगे वो, या सरोवर जो होंगे, पेड़ इत्यादि, या सरोवर जो जल के स्थान है वो, और संत जन हो या फिर मेह हो यानी बारिश हो, ये कभी ये सोचेंगे क्या कि मुझे इसके बदले क्या मिला। मैंने तो ये कर दिया लेकिन इन्होंने मुझे इसके बदले क्या किया। तो ऐसा करने से कि इसके बदले क्या मिला, इसके बदले क्या मिला, यदि ऐसी सोच कोई रखेगा तो वो कभी कुछ कर नहीं पाएगा जीवन में। अर्थात ये निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से अपने कार्य को करते जाते हैं। उन्हें ये चिंता नहीं है कि कोई हमें इसके बदले कुछ देगा नहीं देगा। इस दृष्टिकोण से वो जीवन ही नहीं जीते। और आप ये यकीन मानिए, इस बात का विश्वास कीजिए, आप अनुभव भी करते होंगे, जिस चीज़ के प्रति हमारी जितनी लेने की भावना बन जाती है वो कर्म इतना छोटा होता चला जाता है। और जिस कर्म के बदले हम लेने की भावना कम करते चले जाते हैं, अरे चलो, मैं ये नहीं कह रहा पूर्ण तरह से आपकी फल लेने की इच्छा छूट जाएगी, क्योंकि वो तो वर्षों का अभ्यास लगता है। अच्छे अच्छे योगी लोग उसमें अभ्यासरत हैं। लेकिन इच्छाएं, फल की जो इच्छाएं हैं, उसको धीरे धीरे कम करते जाओ। अपने कर्तव्य की तरफ आप ध्यान रखो, अधिकार की तरफ ध्यान मत रखो। तभी आप निष्काम प्रेमी बनेंगे, निष्काम कर्म के प्रेमी, आप निष्काम योगी, कर्म योगी, ये शब्द जो हैं सारे उधर ही लेके आपको जाते हैं। आप जो इस तरफ करते जाएंगे, समझो आपने, कहते हैं ना एक मोटी सी बात है, नेकी कर दरिया में डाल। तो ये बड़ी गंभीर बात है ये, क्योंकि जितना आप नेकी कर दरिया में डाल के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, यानी एक हाथ से दिया दान दूसरे को भी पता नहीं चला,
इस प्रकार का जो आप जीवन जीते जाएंगे आप बहुत हल्के होते चले जाएंगे। ये जो दान देने की एक हमारे यहाँ पर हमें जीवन मुक्त होने का या हमें मुक्ति का या अच्छे लोग को प्राप्त करने का एक ही साधन नहीं है, अनेकों साधन है। और सब लोग अपनी योग्यता के अनुसार उन साधनों का उपयोग कर लेते हैं। कई लोग ऐसे होंगे कि बड़े भजनानंदी होंगे, बड़े यज्ञ इत्यादि करेंगे उनमें। कई लोग होंगे कि भाई हम भजन इत्यादि नहीं कर सकते, लेकिन हमारा कार्य वो यज्ञ जैसे कार्यों, हमारा जो धन है वो यज्ञ जैसे कार्यों में लगे, तो वो ऐसे धन से सहयोग करेंगे। पहले राजा लोग होते थे तो वो हमेशा अनुष्ठान तो नहीं कर सकते। आज की सरकार, आप जिनको आपको हम ये बिल्कुल एकदम स्पष्टम और गुप्त सी बात बताना चाहते हैं, आज जो शीर्ष नेता हैं हमारे, जो अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या अन्य कई मंत्री हैं, उन लोगों के नाम से भी कई अनुष्ठान जो हैं तीर्थ स्थानों में चलते रहते हैं। आप लोगों को ये बात पता है कि नहीं पता है, लेकिन उन लोगों के नाम से भी कई तीर्थ स्थानों में पुष्कर इत्यादि में अनुष्ठान चलते रहते हैं। उनके कार्य सिद्ध हों अच्छे से, उनकी सारी चीज़ें बढ़िया चले, विद्रोहियों की दाल उन पे कम गले। अब वो बाहर मीडिया में या कहीं इंटरनेशनल लेवल पे वो ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन वास्तव में वो भी धर्म से ही चलते हैं और वो धर्म को ही अपने साथ लेके चलते हैं। फिर जो अधर्मी लोग होंगे या जो उनके मार्ग में रोड़ा अड़ाने वाले लोग होंगे, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, वो अपने आप स्वतः ही वो कम हो जाते हैं। तो आपके धर्म का या किसी चीज़ का साक्षात आपको चीज़ें ऐसे नहीं दिखेंगी जैसे आंखों से कुछ दिख जाएगा, पंखा मोटर एसी दिख गया, लेकिन उसका असर आपको दिखेगा। धर्म का असर आपको आपके जीवन में दिखेगा। आप ये हमेशा दिमाग में रखिए, यदि आप ऐसा करते हैं कि भाई हम तो इस धर्म के लिए इतना कुछ निकालते हैं, आप उतना ही हल्के होते चले जाएंगे। आप समझिए, आपने इतना भार अपने ऊपर रख लिया है, जिम्मेदारियों का, इतना चीज़ों का भार आप कुछ अपने मन से कुछ खाली करना शुरू करो, जिम्मेदारी भी खाली हो जाएगी। बिल्कुल हमारी आज की बात ये नोट कर लो कि यदि आपको लगता हो कि मेरे तो जिम्मेदारियों से डिप्रेशन रहता है, कि बहुत डिप्रेशन रहता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगा, क्या मेरे से होगा, क्या मेरे से नहीं होगा, ऐसी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हमें परेशान करती हैं, तो आप अपनी योग्यता के अनुसार, हम आपको ये नहीं कह रहे आपकी योग्यता नहीं है और आप करो, आप अपनी योग्यता के अनुसार, आपके पास धन है तो एक अमुक धन आप महीने हफ्ते में निकालना शुरू कर दो। आपके पास वैसा धन नहीं है तो अनाज इत्यादि अनाज निकालना चालू कर दो। जो भी आपके पास है, आप अपने आप को हल्का, आपके पास जो कीमती चीज़ें हैं उससे थोड़ा थोड़ा हल्का करने की कोशिश करो। आप देखो आपकी जिम्मेदारियों से भी आप हल्के हो जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होता चला जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होता चला जाएगा कि आपको लगेगा अरे ये व्यवस्थाएं तो थी, मैंने सोची नहीं थी, हो गई। कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ सेवा करते रहते हैं या कई चीज़ें होती रहती हैं हमारे से, तो तत्काल फल नहीं देती, क्योंकि उसका तत्काल फल इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि हमारा पीछे का भी बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है कि वो पीछे की चीज़ें ही बैलेंस होती रहती है। वो बैलेंस होते 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 हमें पता नहीं चलता। आजकल तो लोग सरकारों के बारे में भी ऐसे बोलते हैं कि वर्तमान सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, तो बुद्धिमान आदमी कहते हैं कि पिछली सरकारें इतना गड्ढा खोद के चलेगी, पहले तो गड्ढा भरेगा और फिर वो गड्ढा भरने के बाद में फिर समतल होगा, फिर उसके ऊपर कोई बिल्डिंग खड़ी होगी। अब पहली सरकारें इतना गड्ढा खोद के, अब आज से पहले जो सत्संग को इतना गूढ़ रूप से नहीं समझते थे कि निष्काम कर्म क्या होता है, हमें करना चाहिए और देश काल की पात्रता देखकर दान देना चाहिए, ये सब बातें जीवन में नहीं थी। ऐसी जी में आया कभी दान कर दिया, जी में आया नहीं किया, जी में आया सेवा कर दी तो किसी की भी कर दी, कहीं भी दे दिया। हमें पता भी नहीं है कि हमारा जो धन है वो किसी धार्मिक कार्य में लगेगा या कि हमने किसी ऐसी दया में आके किसी ऐसी भिखारी को दे दिया और पता चला कि वो तो 20, 25, 30 रुपए की जो दारू की पन्नी बोतल जो भी मिलती होगी वो लेके आया और उससे पी लिया उसने, तो हमने उसे और जो है दारू पीने के लिए प्रेरित किया। तो देश काल और परिस्थिति को देखते हुए दान देने का महत्व इसीलिए भगवद गीता में कहा गया कि आप ये, अब विषय ये नहीं है कि आप दान के लिए कुछ विशेष बोले, विषय ये है कि आप अपने आप को निष्काम कर्म योगी बनाएं। आपको निष्काम कर्म योगी बनने की कला आपके घर में, परिवार में, कहीं बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। जहां आप रहते हैं वहीं आप कुछ काम ऐसा करना चालू कर दें जिस काम से आपको कोई चाह नहीं है। कोई सोचेगा इसने ये काम कर दिया और बोलेगा इसके बदले कुछ चाहिए, बोले कुछ भी तो नहीं चाहिए मुझे। अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास,
धन से सेवा कर दो, शरीर से सेवा कर दो, कैसे भी कुछ ऐसा जिसमें आपको ये लगे कि मुझे इसके बदले कुछ चाहिए ही नहीं। बस अपने मन को उसी समय आप देखोगे कि आनंद से भर जाएगा आपका चित्त, आपका मन, आपका हृदय। अलग अलग नाम होते हैं ये अंतःकरण के, एकदम आनंद से भर जाएगा। और उस आनंद को आप फिर सोचोगे कि दिनों दिन वो बढ़ता चला जाएगा। तो जीवन में आप जो है निष्काम कर्म योगी बनने की तरफ ही चलें, यही आपके जीवन को हल्का करता चला जाएगा। और देखो, कौन व्यक्ति ऐसा है जो बहुत सारे दबाव रखना चाहता है जीवन में। अरे रात को सोते हो तो 15-20 मिनट में, यदि कोई आप दिन में नहीं सोए या कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तो 15-20 मिनट में नींद आ जानी चाहिए। आपको इतना चिंता मुक्त रहने की कोशिश करनी चाहिए कि आपको 15-20 मिनट में नींद आ जाए। यदि आप दिन में सोए हैं या शरीर में बीमारी है, वो एक अलग विषय है। लेकिन यदि आप दिन में भी नहीं सोए हैं, शरीर में बीमारी भी नहीं है, आप स्वस्थ भी हैं, तो आपको 15-20 मिनट में नींद आ जानी चाहिए। और वो तभी संभव है जब आपके जो है मन में कुछ निश्चिंतता रहेगी। और मन में निश्चिंतता तभी रह पाती है जब व्यक्ति जो है दिन भर में जो कर्म करता है वो कर्म बड़े सोच समझ कर करता है, अपने आप को वो खाली करता जाता है। व्यर्थ की बातों को, व्यर्थ की चीज़ों को आप अपने अंदर नहीं भरे, उससे कोई होना जाना है भी नहीं। और इस बात को आप पक्का लिख के रख लें कि सबका अपना अपना प्रारब्ध होता है। आप और हम ये व्यर्थ में चिंता करते हैं, चलो चिंता करके थोड़ा चिंतन की तरफ उसको ले जाकर किसी भी परेशानी का सलूशन खोजने में बुराई नहीं है। लेकिन इतना चिंता कर लिया, इतना चिंता कर लिया कि रात को नींद आनी बंद हो गई, वो स्थिति ऐसी बन जाती है कि उस स्थिति में फिर हमें समझना चाहिए कि अभी हमने जो है भार बहुत ले लिया अपने सिर पर, तो उसको खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो। आप जितने बड़े विश्वासी होंगे, जितने बड़े श्रद्धावान होंगे, उतना अधिक आपके जीवन में चमक आती चली जाएगी। निष्काम कर्म योग भी आपका किस विधि से चलता है, आपको ये विश्वास है कि ये हम लोगों को जो चीज़ें अभी प्राप्त हैं ये किन्हीं निष्काम योगियों ने किया होगा। ऐसी हवाएं हमें मिल रही हैं, ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, तो ये कोई पीछे से करके गए होंगे बिना ये सोचे कि पता नहीं किस जनरेशन को ये हवा मिलेगी। बहुत से ऐसे काम है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, आपको पता भी नहीं होगा कौन सी सड़कों से आप कहाँ से गुजर जाते हो, और दिन भर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी आपको पता भी नहीं, जो किसी ने ऐसी निष्काम भाव से कर दी होगी।